बार गई तो नहीं दिखे, तो मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साधना फैमिली ब्लॉग्स में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 5:30 और मैंने सोचा मैं अपना वीडियो शुरू कर दूँ ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं गया, मेरी तबीयत नहीं सही थी। आज कम से कम 10 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही। जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे वो मैं वीडियो में डाल रही थी, बट फाइनली मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए ब्लॉग नहीं बन पा रहा था, ना ही वीडियो बन पा रहा था। और मैं थोड़ी परेशान भी हूँ तबीयत की वजह से, लेकिन अभी कुछ ठीक हूँ। आज मैं कल गई थी अपनी दीदी के यहाँ, मैं तो वही सब आज मिस कर रही हूँ एकदम। मायके गई थी मम्मी से मिलने, और भाभी भैया सभी लोग मायके वालों से मैं मिली हूँ। तो सच में बस वही सारी यादें मुझे आ रही हैं, वही घर की। जब होता है ना, हम सब मायके कभी कभी जाते हैं तो फिर सारी पुरानी यादें हमें याद आने लगती हैं कि यहीं हम लोग पैदा हुए, यहीं हम लोग पढ़े लिखे हैं, इन्हीं रास्तों पे हम खेले हैं, यही घर में हमारा बचपन बीता है। और ये हमारी माँ हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, भाई हैं भाभी हैं जो जिनके सामने हम सब बड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें इतना बड़ा करके यहाँ तक भेजा है। तो सच में वो सारी यादें याद आने लगती हैं, तो मन एकदम विचलित हो जाता है मेरा। तो मैं जब मायके जाती हूँ तब ज़्यादा मुझे याद आती है, और यहाँ रहती तो अपने बच्चों में काम में बिजी रहती हूँ, उतना ज़्यादा मिस नहीं करती। झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अपने अपने उलझन में, अपने अपनी समस्याओं में इंसान ऐसे उलझ गया है आजकल कि सच में जो हमारे ख़ास होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, हम उन्हें भी याद नहीं कर पाते हैं। सच में इतना मतलब मैं देख रही हूँ हर इंसान इतना उलझा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। जो बहुत सुखी है वो भी उलझा है, जो दुखी है वो उलझा ही है, और जो बिल्कुल नीचे स्तर के इंसान है वो भी उलझा है, यानी कोई स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जब हम जाते हैं वहाँ उस जगह पे, तब वो सारी यादें हमें याद आने लगती हैं कि हम ऐसे रहते थे, ऐसा था वैसा था। और अभी हम आते हैं सिर्फ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हम चाहें भी फिर भी नहीं रुक पाते, क्योंकि हमारे खुद की जिम्मेदारियां, खुद के बच्चे हो जाते, खुद के सारे कुछ होते हैं, तो हम नहीं जा पाते और रुक भी नहीं पाते। सब घर के कहते हैं, भैया भाभी सब लोग बोल रहे थे कि रुक जाओ साधना, 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, 1 ही दिन रुक जाओ, बट नहीं रुक पाई। काम से गई थी मैं अपनी बहन के यहाँ, उधर से ही गई मम्मी को देखने, फिर मम्मी को देख के बस चली आई। उसी दिन रात रुक गई थी किसी तरह, क्योंकि नाव आना जाना आप सब जानते हैं, तो इसी वजह से मैं रात रुकी। क्योंकि अगर रोड होती कि हमें सीधे जाना है तो शायद उसी दिन मैं आ जाती, बट नाव है तो नाव तो 5-6 बजे के बाद फिर उतरती नहीं है, तो इसीलिए मुझे वहाँ रात रुकना पड़ा। नहीं तो उतना भी टाइम नहीं था, बस भागो भागो भागो, आओ जाओ। तो वो सब मैं मिस कर रही हूँ, बहुत याद आ रही है आज मुझे, पता नहीं क्यों। बहुत उलझी बैठी थी, मैंने सोचा वीडियो बना लूँ मैं एक, बस कोई आज ब्लॉग इसमें नहीं डाल रही हूँ मैं, बस ऐसे ही। सच में बहुत याद आया करती है। बड़े हो जाते हैं ना, इतनी सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, हम अपना बचपन भी भूल जाते हैं। लगता हम कभी छोटे थे ही नहीं, बस ऐसे ही थे। तो वो सब बहुत मिस कर रही हूँ मैं। और जब पहले मैं जाया करती तब मेरे पापा रहते थे, अभी इस बार गई मैं तो पापा नहीं थे मेरे, तो मैं सबसे ज़्यादा वो मिस कर रही हूँ। क्योंकि घर जाती थी ना पहले, अभी 1 साल होने वाले हैं, मेरे पापा नहीं हैं, तो मैं जाती थी तो सबसे पहले घर के बाहर वही दिखते थे। लेकिन इस बार गई तो नहीं दिखे, तो मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। तो इसीलिए बहुत उलझन थी मुझे। मैं आई तो थी, बहुत अच्छे से गई, और जहाँ मैं गई थी फिर कभी बताऊंगी। मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, बहुत अच्छे काम के लिए गई थी, मेरे कोई ज़रूरी चीज़ थी, लेकिन फिर अपने घर गई मायके, वहाँ मैंने अपने पापा को नहीं देखा। मैं बहुत मिस करने लगी कि जब मैं पहले आती थी तो बाहर ही बैठे मिलते थे मुझे, और अब नहीं हम लोग के बीच। तो बस मायके की यादें आ रही थी, तो आप लोगों के साथ मैं वो सब शेयर करने लगी।
सच में कोई अपना जब हमारे बीच नहीं होता ना तो हम कितना उसे मिस करते हैं। लेकिन कोई नहीं, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं। हम चाहें भी फिर भी हम उसे अपने तरीके से नहीं वापस ला सकते। मतलब कुछ चीज़ें हमारे बस में ही नहीं है, शायद बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बस में नहीं है। हम सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं और हम रो सकते हैं, अपने आप को हिम्मत दे सकते हैं, तो खुद को मजबूत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ों में वहाँ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले का निर्णय जो होता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा रोने लगी, क्योंकि वैसे तो उलझे रहो तो सारी दुनिया को इंसान इसी काम में, इसी गृहस्थी में, इसी सारी उलझनों में खुद को इतना व्यस्त रखा है। हर इंसान ने खुद को इतना व्यस्त करके रखा है, हर एक इंसान, कि शायद सब कुछ भूला हुआ है। लेकिन जब हम हमारी फीलिंग्स, मतलब जब हम याद करते हैं अपनों को या जो हमारे बीच नहीं होते, तब हमें लगता है कि हाँ हमने क्या खोया है और कितनी हमारे लिए वो थे, मतलब अच्छे, कितने मतलब हमारे ख़ास थे वो। जब हम उन्हें याद करते तब हमें समझ में आता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, सब इंसान उलझे होते अपने अपने काम में। कुछ दिन होते हैं, कुछ तारीखें होती हैं, कुछ समय होते हैं। कभी कभी बहुत सारी टेंशन आ जाती है दिमाग में, बहुत सारी यादें आ जाती हैं कि हम उसमें उलझ जाते हैं। तो मैं जब से आई हूँ मायके से, सच में वहीं की यादें आ रही हैं, सब कुछ वहीं का दिख रहा है। और लगता है वहाँ कितना प्योर लव होता है ना, चाहे मम्मी का हो, चाहे पापा का हो, चाहे भैया का हो, भाभी का हो, बहनों का हो, इतना प्योर लव होता है वो, इतना प्योर कि उसमें मिलावट होती ही नहीं। तो वो हम कितना भी खोजना चाहें मायके ससुराल में या और कहीं, नहीं मिलता। हम खोजना भी चाहें कि हाँ वो रिश्ते हमें मिल जाएं, वो प्यार हमें मिल जाए, नो, वो नहीं मिल सकता। वो प्योर होता है, प्योर, कोई मिलावट नहीं होती है उसमें। कोई समझौता नहीं होता है कि हाँ तुम ये करो साधना तो मैं ये करूँगी, तुम ये करो बेटा तो मैं ये करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैंने सारे रिश्तों को देखा, वहाँ मिलावट है। आप मेरे लिए हो तो मैं आपके लिए हूँ, आप ये करोगी तो मैं ये करूँगा, आप ये करना चाहोगी तो लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। भाई होते हैं, माँ होते हैं, भाभियाँ होती हैं, प्योर होती हैं। उनको पता होता है ये हमारी नंद है, ये यहीं जन्म ली है, हमारे सामने बड़ी हुई हैं। वो ममता ही अलग होती है उनके साथ। हम ऐसे रहते हैं जैसे सारी दुनिया को हम भूल गए हैं, सारी दुनिया को भूल गए हैं, सिर्फ एक खुले संसार में है, खुले जगह में है। क्योंकि वहाँ कोई हमें जज नहीं कर रहा होता है, वहाँ हमारा खुद का घर होता है, हम वहाँ खुद जन्म लिए होते हैं, हम वहाँ कंफर्टेबल होते हैं हर इंसान के साथ, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी हंस सकते हैं। तो वो प्योर लव जो होता है ना, वो मायके में मिलता है, वो प्यार मायके में मिलता है। ये मैंने महसूस हमेशा किया है, शायद सब लोगों ने किया होगा। सॉरी, आंसू आ गया, उसके लिए सॉरी दोस्तों। आ जाता है, क्या करें, जब हम अपनों को याद करते हैं तो आ ही जाता है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो कहीं भी एंड करती हूँ और ब्लॉग बनाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी, बट थोड़ी सी समय ऐसे ही चल रही हूँ मैं। आगे मेरी तबीयत नहीं सही थी, फिर कुछ ऐसी यादें आने लगी घर वालों की, तो सब डिस्टर्ब थी मैं इस समय, इसलिए नहीं बना पा रही थी। लेकिन बहुत जल्दी अपने ब्लॉग में बनाऊँगी और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं यहीं पे करती हूँ एंड। कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और जो मैंने बातें कही उससे कौन कौन एग्री है ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बेटी भी मेरी बैठी है, जब मैं रोने लगती हूँ ना तो मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, मम्मा आप क्यों रो रहे हो। क्योंकि बच्चे हैं ना, इनमें अभी उतना ज्ञान नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, और मैं इनके सामने कभी कमज़ोर बनती भी नहीं हूँ, ना कभी रोती हूँ। और माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि हम चाहें भी कि हमारे आंसू रुक जाए, वो नहीं रुक पाते हैं।
नहीं, मैं अपने बच्चों के सामने हमेशा स्ट्रांग रहती हूँ, कभी भी कमज़ोर नहीं बनती और ना मैं अपने बच्चों को बनने देती हूँ, क्योंकि लाइफ है जहाँ सब कुछ झेलना होता है और हमें मजबूती से खड़े रहना होता है और ऊपर वाले का आशीर्वाद तो होता ही है ना। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।